नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य प्रकाश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इस लेक्चर में दोस्तों पढ़ने वाले हैं पाई बॉन्ड और लोन पेयर में कॉन्जुगेशन कैसे होता है उसके बारे में। इससे पहले हम कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल, पाई बॉन्ड लोन पेयर इसमें पढ़ने वाले हैं। 3 कॉन्जुगेशन हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। रेजोनेंस का टॉपिक हम लोग ये पढ़ रहे हैं। पूरा जीओसी का लेक्चर दोस्तों हम लोग का ये चल रहा है। अब बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। और अगर आप पहला लेक्चर मेरा इस वीडियो का देख रहे हैं तो इससे पहले जो लेक्चर है आप उनको जरूर देख के आए। चलिए बात कर लेते हैं पाई बॉन्ड और लोन पेयर में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। पाई बॉन्ड लोन पेयर में कॉन्जुगेशन समझने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एक तरह से पाइरॉल का। पाइरॉल क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस पर लोन पेयर होता है और ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड। इसका नाम है दोस्तों पाइरॉल। इसका नाम क्या है? पाइरॉल। इसका क्या नाम है? पाइरॉल नाम है। ये बात समझे, PYROLE। ठीक। अब होगा क्या? अच्छा बताओ, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों? sp2। क्योंकि ये लोन पेयर कैसा है? ये लोन पेयर है डीलोकेलाइज्ड। कैसा है दोस्तों? डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब ये रेजोनेंस में। अगर वो रेजोनेंस में है तो क्या वो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा? आंसर है नहीं जाएगा। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। sp2 होने का मतलब कि p में p सबसेल के 3 ऑर्बिटल होते हैं। 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, एक ऑर्बिटल अभी भी बचा, नाम है कोई भी। देखो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसमें 3 sp2 है तो उसमें s का एक ऑर्बिटल जाता है, एक px जाता है, एक py जाता है, एक बचेगा pz। तो यहां पर नाइट्रोजन के पास जो एक वैकेंट p ऑर्बिटल है उसका नाम है pz। इसी तरीके से अगर इस कार्बन का भी देखो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी और ये भी। मतलब ये चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड में आपको याद ही रखना, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आपको कैसे पता कि ये जो p ऑर्बिटल हैं ये पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि हमारा कंडीशन ही कॉन्जुगेशन में कि पैरेलली कॉन्टिन्यूअस p ऑर्बिटल चाहिए। अगर वो सेम ओरिएंटेशन नहीं है, मान लो एक का px खाली हो, एक का pz खाली हो, तो ऐसा आंसर है नहीं होता। अगर पक्का है, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वहां पर s का एक ऑर्बिटल जाएगा ही या जाएगा? s तो एक ही सबसेल का एक ही ऑर्बिटल होता है। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें पहला px जाता है, दूसरा py जाता है, pz बचा रह जाएगा। ये बात समझ में आया? तो यहां पर ये बात याद रखना। ठीक। अब तुम सोचो ना कि अगर s का ऑर्बिटल ले लिया, px py एक प्लेन में हो जाएंगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है ना, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है sp2 में। इसीलिए जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं उनका एक जो p ऑर्बिटल बचा रहता है, जनरली वो pz ऑर्बिटल ही होता है। ये बात समझ में आया? तो ये देखना, sp2 है, इस कार्बन का sp2, हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। ये बात समझ में आया? मतलब सबके पास एक एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है और यहां पर कॉन्जुगेशन होगा। ये बात समझ में आई? अब कैसे होगा देख लेना। इसको मैं मिटा देता हूं, sp2 लिख लेना कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। लोन पेयर कैसा है? डीलोकेलाइज्ड है। ये सब लिख लेना। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट। बताओ, इस लोन पेयर से एरो उठेगा, इस कार्बन पे आएगा और यहां पर आएगा ये मूव करके। क्या बनेगा दोस्तों? देखना ध्यान से। जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। अब देखो, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर गया इन दोनों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में शेयर होने, तो यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, लेकिन इस पर आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज। आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो एटम है जब टूटा तो यहां पर आएगा क्या? यहां पर आ जाएगा नेगेटिव। मतलब लोन पेयर आ रहा है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करके इस कार्बन पर आए तो दोनों इलेक्ट्रॉन आए तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसीलिए यहां पर लग गया क्या? नेगेटिव। ये बात समझ में? और यहां पर पहले से ही डबल बॉन्ड बना हुआ था। ये बात समझ में? अब ये लोन पेयर फर्दर मूव करेगा और ये बॉन्ड आएगा, ये बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पर, तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? देखना, ये देखना, यहां पर आ जाएगा लोन पेयर विथ नेगेटिव और यहां पर इस पे पॉजिटिव है और यहां पर है डबल बॉन्ड और अब यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में? अगले स्ट्रक्चर की बात करें, ये लोन पेयर मूव करेगा इधर और ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर। ये बात समझ में? अब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? देखना, ये आपका डबल बॉन्ड, यहां पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव विथ लोन पेयर, ये पॉजिटिव एज इट इज रहेगा। बात समझ में? अब फिर से ये लोन पेयर मूव करेगा, ये बॉन्ड मूव करेगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर? अगला स्ट्रक्चर बनेगा आपका
अगला जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव विथ लोन पेयर। ये बात समझ में। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा देखना, ये लोन पेयर इधर मूव करेगा और ये चला जाएगा इसके पास। तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका एग्जैक्टली पहले जैसा। तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर देखो ये लोन पेयर आएगा इसके पास, तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, पॉजिटिव हट जाएगा। ये बात समझ में। और यहाँ पर हाइड्रोजन सबके पास है दोस्तों, ये बात भूल मत जाना। यहाँ हाइड्रोजन हर एक नाइट्रोजन के पास है, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से। ठीक, अब अगर हम देखें दोस्तों तो बताओ कितना रेजोनेटिंग, ये एरो दिखाना भूल गया, ये एरो दिखाना बहुत ज़रूरी है ना, ये एरो ये। अब बताओ, ये है पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है आपका चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है आपका पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या इसको छठवां बोल दूं क्या दोस्तों? क्या छठवां ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्या इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एकदम एग्जैक्ट है? ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है दोस्तों। क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इन दोनों में कहीं अलग दिख रहा है? नहीं। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं पायरोल का, ये बात आपको याद रखना है। ये आपका पायरोल है, पायरोल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक चीज़ और याद से रखना दोस्तों, हमेशा एरो का जो डायरेक्शन होता है वो हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ दिखाते हैं। ये बात याद रखने हैं आपको, ये बात समझ में। अब अगला एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है मैंने, उसको देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम, तो इसमें कैसे कॉन्जुगेशन हुआ है यहाँ देखना। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CHNH2 है ना। यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो कैसा है दोस्तों? डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है? पक्का है वो कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। क्यों? अगर ये डीलोकलाइज्ड है, क्यों बताओ भाई? डबल बॉन्ड के बगल में एक एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर है, तो वो कैसा होगा? कॉन्जुगेशन में होगा। यानी कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2। अरे बताओ ना, 2 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड है तो टोटल बॉन्ड हो गया 3। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेते नहीं है। ऐसा लोन पेयर जो डीलोकलाइज्ड है या मूवेबल है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते। तो अगर इसकी बात करें तो लोन पेयर से एरो दिखाएंगे, ये लोन पेयर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को, तो यहां पर एक बॉन्ड बन जाएगा देखना। और जब ये लोन पेयर इन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फेस करेगा इस इलेक्ट्रॉन से, जिसकी वजह से ये दूर भागेगा, इस कार्बन पर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा देखना, CH2 और इस पर आ जाएगा लोन पेयर। क्योंकि देखो भाई, देखो ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना है ना ये बॉन्ड, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आएगा, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने की वजह से इस पर क्या लग जाएगा? माइनस। ये बात समझ में आई? अब देखना, यहां पर बच गया CH और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2+। क्यों भाई इस पे प्लस लगा दिया? क्योंकि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में चला गया, इसी वजह से इस पे लग गया प्लस। ये बात समझ में आई क्या? अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो क्या बनेगा दोस्तों? बस यही दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसका, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। ये बना। कभी डबल बॉन्ड यहां बनना है, कभी डबल बॉन्ड यहां बनना है, तो यहां पर हम क्या दिखा देंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे दोस्तों? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां देखो, यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड। अब देखो, इस कार्बन पर कभी आया है नेगेटिव और इस नाइट्रोजन पर कभी आया है पॉजिटिव, तो यहां पर हम दिखाएंगे पार्शियल नेगेटिव और यहां पर दिखाएंगे क्या? पार्शियल पॉजिटिव। ये इसका क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये इसका क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात समझ में आ? ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। यहां पर आते हैं दोस्तों, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CHO पे 2 लोन पेयर और H के साथ जुड़ा हुआ ही। बात समझना ध्यान से, ये जो ऑक्सीजन है दोस्तों इस पे 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर है तो क्या दोनों डीलोकलाइज्ड होंगे? आंसर है नहीं, केवल एक ही डीलोकलाइज्ड होगा। ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा। ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड। और ये वाला लोन पेयर कैसा होगा दोस्तों? ये होगा डीलोकलाइज्ड। कैसा होगा? डीलोकलाइज्ड। अब बताओ, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है दोस्तों? अगर इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 बॉन्ड इधर कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ और 1 लोन पेयर, यानी 2 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, टोटल हो गया 3 और 3 का होता है sp2। ये बात समझ में? sp2 है मतलब इसके पास एक p ऑर्बिटल बचा है। इस कार्बन का भी sp2 है, इस कार्बन का भी sp2 है, मतलब तीनों के पास एक एक पैरेलल p ऑर्बिटल बचे हैं और कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा देखना, ये डीलोकलाइज्ड और ये लोकलाइज्ड आप लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखना कैसे कॉन्जुगेशन दिखाता हूं मैं इसमें, इसको मिटा दे रहा हूं, लिख लेना भाई इसको, है ना। देखना कैसे इसमें कॉन्जुगेशन में दिखाता हूं। ये देखो, देखो
होगा क्या दोस्तों, हमेशा एरो कहाँ से दिखाएंगे, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। ये आएगा इधर और ये बॉन्ड हो जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएगा उधर, तो बनेगा क्या, क्योंकि देखो भाई एक चीज ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें इस कार्बन का है। जब बॉन्ड टूट रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जा रहा है ना, मतलब इस कार्बन पे इसका भी इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, इसी वजह से इस पे निगेटिव लगा देते हैं। तो देखो क्या होगा, CH2 और एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया एक्स्ट्रा, इसीलिए माइनस लगा दिया। ये बात समझ में है। अब क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर दोनों लोन पेयर आ गया। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अभी किसका है, ऑक्सीजन का है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो यहां पर बॉन्ड बनाने के लिए आ गया, एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड बन गया। अब यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया, ऐसा समझना। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्या आएगा इस पर, पॉजिटिव। एक लोन पेयर पहले से ही था, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव और ये H के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है। ये बात समझ में आए, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोस्तों, बात समझ में आए। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, कहेंगे 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अच्छा वाला। ये दोनों आपस में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो RH, अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो दोस्तों तो देखना CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH, ये है पहले आपके पास है ना OH, ये है। अब देखो सब में कभी यहां डबल बॉन्ड है, कभी यहां डबल बॉन्ड है, तो मतलब यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये बात समझ में। अच्छा बताओ, यहां कार्बन पे देखो कभी निगेटिव आया है और यहां ऑक्सीजन पर देखो कभी पॉजिटिव आया है। इसका मतलब इस पे बना देता हूं पार्शियल निगेटिव और इस पे बना देता हूं क्या, पार्शियल पॉजिटिव। ये होगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये बात समझ में, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, आप बताना कि वो सही होगा कि नहीं होगा, है ना। देखना जैसे मैं बोलूं अगला एग्जाम्पल, पहले आप इतना नोट कर लेना, नोट करके अगर कोई आपका डाउट हो तो आप भेजते रहें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और पूरा लेक्चर आने वाला है इसी वीडियो में, है ना, तो आप बने रहिए तब तक। अब देखना दोस्तों, एक और एग्जाम्पल मैं जैसे देता हूँ, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CHO प्लस यहाँ लोन पेयर H2, ये है आपका। अब आधे लोग पागल हो जाते हैं, OH2 कहाँ से आ गया भाई, ऐसा कैसे होगा, OH2 का मतलब H2O हो गया है। तो भाई OH2 एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है लेकिन होता भी है। अब बताओ, अब क्या ये लोन पेयर यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है क्या, चलो पता कर लेते हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखना, अगर हम बात करते हैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की, तो बताओ इसका ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। क्यों है दोस्तों, देखना कितना है, एक बॉन्ड है यहाँ पर और 2 लोन पेयर है यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में और एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन और दूसरा बॉन्ड भी यहाँ हाइड्रोजन के बीच में। तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए दोस्तों, 3। टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3 बन गए। अब बताओ मुझे, तो यहाँ पर अगर देखो तो ये लोन पेयर जो है sp3 है, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर भी कैसा है, लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर कैसा होता है दोस्तों, लोकलाइज्ड होता है, और लोकलाइज्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, sp3 होगा। ये बात समझ में आया। तो अब बताओ मुझे, अब बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉन्जुगेशन में है क्या, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, बताओ भाई, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में होगा क्या। अगर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड हो गया, इसका मतलब लोन पेयर तो लोकलाइज्ड हो गया, तो ये कॉन्जुगेशन में जाएगा नहीं। क्या ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जाएगा क्या, आंसर है नहीं। कहां से जाएगा, यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया ऑक्सीजन, और हमें पता है कॉन्जुगेशन होने के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल होने चाहिए वैकेंट वाले। यहाँ पर तो तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में चले गए दोस्तों, कैसे बनेगा यहाँ पर, ये बात समझ में आया। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ये बात समझ में आया, ये बात आप नोट कर लेना। अगले टॉपिक पर अगला जो और एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, वो समझना। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मान लो ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है यहाँ पर, फिर ये आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे दोस्तों, 2 लोन पेयर होगा, जाहिर सी बात है। 2 लोन पेयर में एक लोन पेयर होगा जो कि डिलोकलाइज्ड होगा और एक लोन पेयर होगा कैसा, लोकलाइज्ड। ये बात समझ में। अब ये बात समझना दोस्तों,
अब आप सोचेंगे कि क्यों दो लोन पेयर में से एक को डीलोकलाइज्ड बोल रहे हो, एक को लोकलाइज्ड बोल रहे हो, तो इसका रीजन भी है, कभी भी कॉन्जुगेशन में एक ही लोन पेयर जाएगा। यहां देखो, अगर ये बात करते हैं तो इसको हम मानेंगे लोकलाइज्ड और ये इसको क्या मानेंगे, डीलोकलाइज्ड। क्या मानेंगे दोस्तों, डीलोकलाइज्ड। हमेशा अगर किसी एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो हमेशा एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता। ये आप याद रखना है ना। अब देखना दोस्तों, अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो ये लोन पेयर का मूवमेंट हम इधर दिखाएंगे तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा जाएगा, और इसका डायरेक्शन अगर मैं बनाऊं तो बताओ, यहां पर इस पर आएगा, सॉरी ये बॉन्ड टूट गया तो यहां पर आएगा इसका, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो यहां पर माइनस भी आएगा, और ये देखना ऑक्सीजन है यहां पर लोन पेयर और यहां क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये देखना ये बन गया आपका डबल बॉन्ड ऐसे। ये बात समझ में आया। अब अगर बात करते हैं, हम यही उल्टा कर सकते थे ना कि इस लोन पेयर का मूवमेंट इधर भी दिखा सकते थे, इधर ना जाकर के इधर भी दिखा सकते थे कि नहीं दिखा सकते थे। इसका मतलब ये लोन पेयर कभी इधर जा रहा होगा, कभी उधर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इसका कॉन्जुगेशन अगर इधर दिखाता तो ये वाला इधर बॉन्ड बनता और यहां पर नेगेटिव होता। बात समझ में आई। अगर इसको मैं यहां से दिखाता, दूसरा एक इसका बना देता हूं, अगर मान लो यही लोन पेयर इस डायरेक्शन में जाता तो बॉन्ड ये टूटता। देखो अगर मान लो ये लोन पेयर इधर जाने के बजाय इधर जाता तो इसका कॉन्जुगेशन कैसा बनता वो देखना। तो अगर ये लोन पेयर इधर जाता तो इधर डबल बॉन्ड बनता और यहां पर क्या जाता, नेगेटिव विथ लोन पेयर। ये बात समझ में आए। तो चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, दोनों सही है। ये बात समझ में, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो चाहे वो बना लो, दोनों इसका क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही है। ये बात समझ में। अगले एग्जांपल पे चलते हैं दोस्तों। एक और बताना मुझे कैसा होगा। नाम होता है दोस्तों उसका फ्यूरेन। क्या नाम होता है उसका, फ्यूरेन। यहां बनाता हूं मैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पे। नाम होता है फ्यूरेन। क्या नाम होता है इसका, फ्यूरेन। देखना कैसे, सेम जैसे पायरॉल था यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाता है ना। जैसे वहाँ पर पायरॉल था, नाइट्रोजन था, वहाँ पर यहाँ पर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है ना। बस फर्क ये है दोस्तों कि नाइट्रोजन के पास वहाँ पर एक लोन पेयर था, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे, दो। अब दो लोन पेयर है तो एक ही कोई कैसा होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, और एक कैसा होगा, लोकलाइज्ड होगा। इसको मान लेते हैं हम कैसा है दोस्तों, लोकलाइज्ड है, और इस लोन पेयर को मानना पड़ेगा कैसा दोस्तों, डीलोकलाइज्ड। ये बात समझ में। अगर डीलोकलाइज्ड है ये, तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा दोस्तों, बताओ। एक लोन पेयर, एक दो बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा ऑक्सीजन का, ये होगा sp2। कितना होगा दोस्तों, sp2। ये बात समझ में। अब बताओ क्या ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, तो है, बिल्कुल है कॉन्जुगेशन में। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप ये लिख लेना, फिर मैं कॉन्जुगेशन इसका दिखाता हूं। ये बात समझ में। देखना कैसे, चलो देखते हैं इसके कॉन्जुगेशन के बारे में। बताओ दोस्तों क्या होगा। जाहिर सी बात है ये लोन पेयर इधर आएगा, ये बॉन्ड पेयर पुश होगा इधर, तो बनेगा क्या, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन से लोन पेयर गया तो इस पर आ गया पॉजिटिव, यहां पर एक लोन पेयर पहले से था, यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा लोन पेयर विद नेगेटिव, और ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये लोन पेयर फिर से आएगा इधर और ये बॉन्ड टूट के आएगा इस कार्बन की तरफ, तो जो नया बनेगा स्ट्रक्चर वो होगा आपका कुछ ऐसा। कैसा, ऐसा बनेगा। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है दोस्तों, यहां पर ये डबल बॉन्ड बन गया यहां पर। ये बात समझ में। अब फिर क्या होगा, यहां पर बॉन्ड टूट के आया है नेगेटिव विथ लोन पेयर, अब ये नेगेटिव विथ लोन पेयर यहां आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा यहां पर। तो अगला जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, देखना। अगला जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये डबल बॉन्ड टूटा है यहां पर, तो इस पर आ जाएगा लोन पेयर विथ नेगेटिव, और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, इस पे है पॉजिटिव, ये पहले से लोन पेयर है और यहां पर एक डबल बॉन्ड। फिर से क्या होगा दोस्तों, फिर से ये लोन पेयर आएगा इधर और ये बॉन्ड होकर के पुश होकर के आएगा इधर, तो नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका कुछ ऐसा। इस पे है पॉजिटिव, लोन पेयर पहले से, और यहां पर ये डबल बॉन्ड पहले से है, और ये आ जाएगा आपका लोन पेयर विद नेगेटिव, और यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। अगले स्ट्रक्चर की बात करें, ये लोन पेयर आएगा इधर, तो ये बॉन्ड पुश होगा इधर, तो बनेगा क्या, नया बॉन्ड। यहां देखना तीर लगा के इधर बना रहा हूं मैं। अच्छा, ये लोन पेयर जाएगा इस ऑक्सीजन पे, तो ये कैसा बन जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव गायब हो जाएगा तो लोन पेयर आ जाएगा, और यहां पर एक लोन पेयर पहले से था, यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। कितने स्ट्रक्चर बने दोस्तों, नाम बताना। पहला, पहला, दूसरा, ये हो गया तीसरा,
ये हो गया आपका चौथा और ये हो गया पांचवा। क्या इसको छठवां बोल दूं? क्या छठवां बोलना जरूरी है क्या? पहला और छठवां सेम तो है। तो टोटल स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं दोस्तों हमारे इसके? फ्यूरेन, इसका नाम क्या है दोस्तों? फ्यूरेन। क्या नाम है इसका? फ्यूरेन। फ्यूरेन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितना बन रहा है? 5। ये एग्जांपल आप नोट कर लेना। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अच्छा, अगर मैं आपको इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, देखना। ये है, हर कॉर्नर पे क्या है दोस्तों? कार्बन है। तो अगर मैं दिखाऊं कुछ ऐसा, एक बात बताना दोस्तों, ये जो पाई बॉन्ड बना है ये कैसे ओवरलैपिंग से बना होगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। देखो, इसका ओवरलैपिंग हुआ होगा इस तरीके से। एक पाई बॉन्ड यहाँ बना होगा, पाई 1 पाई, और इसका ऐसे ओवरलैपिंग हुआ होगा साइड वाइज, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बना होगा, एक पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड आपको जो ये दिख रहे हैं वो ये और ये है। अच्छा बताओ, यहाँ पर एक लोन पेयर था जो डीलोकलाइज था, एक लोन पेयर था जो लोकलाइज था। इसका मतलब जो लोन पेयर डीलोकलाइज था वो यहाँ है। क्यों? क्योंकि ये आ रहा है पूरे ऑर्बिटल में उसका कॉन्जुगेशन में, लेकिन जो ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं था ना। ये जो लोन पेयर था वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में था क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको पता होगा सिर्फ हम ऐसे बनाते, छोटा सा बनाते कि नहीं बनाते? मान लो जैसे मान लो एक s ऑर्बिटल मिला, एक p ऑर्बिटल मिला, तो बनता था 2 नए ऑर्बिटल और वो होते थे हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसको बोलते थे sp हाइब्रिड, इसको भी बोलते थे sp हाइब्रिड। ऐसा कुछ याद होगा आपको, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। तो हाइब्रिड, ये जो लोकलाइज्ड था, ये लोकलाइज था, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में जा रहा था ना, यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा ये। और हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे दिखाते हैं? ऐसे छोटा सा। तो ये लोन पेयर कैसा है? हाइब्रिड या लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये कैसा है दोस्तों? ये है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये बात समझ में आ? कोई दिक्कत हो इसमें तो बता दो भाई, दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये बात समझ में। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नाम है पायरिडीन। अब ये बताना इन सब स्ट्रक्चर में कि बताना कि ये सब जो हैं वो इनमें कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको दोस्तों, कभी भी अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर आ रहा है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। कभी भी अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर आ रहा है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। ये चीज समझना आप कैसे, देखना मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से। अब चलते हैं दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ 3 एग्जांपल लिया है। पहली बात तो आप नोट करके ये लिख लेना, रिंग के डबल बॉन्ड पे अगर लोन पेयर है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। नोट करके ये पॉइंट लिख लो प्रॉपर हिंदी में। रिंग के डबल बॉन्ड पे अगर लोन पेयर है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां समझना, इसको समझते हैं। यहां देखो, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है दोस्तों, इस नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अरे लोन पेयर होगा कि नहीं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 5। 2 यहां चला गया, यानी 2 बॉन्ड यहां बनाने, एक इधर चला गया बॉन्ड बनाने, एक लोन पेयर बचा कि नहीं बचा? तो बताओ, इसके पास बचा है आपका एक लोन पेयर, है कि नहीं? अगर लोन पेयर है तो अब बताओ ये लोन पेयर कैसा है? डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है? अब बताओ ये डीलोकलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है? हम कहेंगे कैसा है? लोकलाइज्ड है। क्यों? देखना दोस्तों, यहां पर बताओ, ये रेजोनेंस में जाएगा तो इधर जाएगा, और यहां पर अगर आप रेजोनेंस करते हुए आओगे तो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों रेजोनेंस में जाएगा भाई ये लोन पेयर? पहले से ही इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको स्टेबिलिटी की जरूरत ही नहीं है रेजोनेंस के थ्रू, इसीलिए ये लोन पेयर नहीं जाने वाला। ये बात समझ में आई? और इसीलिए इस नाइट्रोजन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं आपसे तो कितना होगा? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और इसका लोन पेयर, तो टोटल होगा कितना? sp2, 2 बॉन्ड, 1 लोन पेयर। इसका नाम क्या है दोस्तों? पायरिडीन। क्या नाम है? पायरिडीन नाम है इसके कंपाउंड का, ये बात याद रखना। तो पायरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कैसा होता है दोस्तों? डीलोकलाइज्ड होता है कि लोकलाइज्ड? हम कहेंगे ये कैसा है लोन पेयर? लोकलाइज्ड है। ये लोन पेयर कैसा है? लोकलाइज्ड है। ये बात आप लिख लेना। अब बताओ अगला देखो, इस कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर है। लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज आ ही जाएगा, अगर क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास एक। अरे देखो ना भाई, समझ लो, ये कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों? 4। 2 बॉन्ड इधर बना लिया, 1 बॉन्ड इधर बना लिया।
एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना ये एक, और एक एक्स्ट्रा आया इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव लेकर के आएगा, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव भी आ जाएगा। ये बात समझ में। अब बताओ इस कार्बन का बताओ, एक बॉन्ड दो तीन बॉन्ड, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है इसका 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों जाएगा रेजोनेंस में, मुझे एक बात बताओ क्यों जाएगा ये? इसका मतलब ये भी रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये कैसा होगा दोस्तों, लोकलाइज्ड है। अच्छा यहां बता दो भाई, फिर यहां देखो इस नाइट्रोजन का, यहां पर एक हाइड्रोजन भी होगा है ना, दिखाना कोई जरूरी नहीं, समझ सकते हैं आप। इस नाइट्रोजन का देखो तीन बॉन्ड, अगर मैं बोलूं तो क्या ये पहले बताओ मुझे, ये क्या ये कॉन्जुगेशन में है कि नहीं? पाई बॉन्ड अल्टरनेट एटम पर लोन पेयर है, तो क्या ये कॉन्जुगेशन में जाएगा? बिल्कुल कॉन्जुगेशन में जाएगा। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। ये कैसा है? डीलोकलाइज्ड है। अब यहां समझना, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है क्या ये कॉन्जुगेशन में होगा कि नहीं होगा? आंसर है दोस्तों नहीं होगा कॉन्जुगेशन में, इसको लिख लेना आप। ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा। ये कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा। ये बात समझ में आई? क्यों लोकलाइज्ड? तीन बॉन्ड बनाया है, एक ये 3 दूना 6 और एक लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और जबकि कॉन्जुगेशन क्या इस कार्बन एटम के साथ इसके कॉन्जुगेशन में है? नहीं। जबकि ये लोन पेयर इधर से भी कॉन्जुगेशन में, इधर से भी कॉन्जुगेशन में। ये बात समझ में आया तो रेजोनेंस में जाएगा। सीधे सीधे इतना याद रख लो ना भाई, कुछ भी नहीं समझ में आया या आए तो समझ लेना बस कि अगर डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना। अब डबल बॉन्ड कहीं भी आ जाए, जैसे मैं बोलूँ ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर आ जाए नेगेटिव लोन पेयर के साथ, क्या ये कॉन्जुगेशन में है क्या इसके साथ? नहीं। अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्टरनेट पाई बॉन्ड लोन पेयर, अल्टरनेट पाई बॉन्ड पॉजिटिव, अल्टरनेट पाई बॉन्ड नेगेटिव चाहिए था। यहां पर तो उसी पाई बॉन्ड के ऊपर ही रख दिया आपने, पाई बॉन्ड के ऊपर ही है, तो वो रेजोनेंस में नहीं होगा, कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। सीधा सीधा समरी बना ले भाई कि अगर डबल बॉन्ड है कहीं, डबल बॉन्ड के ऊपर कहीं आ रहा है नेगेटिव या लोन पेयर, तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, रिंग में। ये बात याद रखना, मतलब रिंग में डबल बॉन्ड के ऊपर कहीं लोन पेयर है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। ये 3 एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ये बात समझ में आई? अब अगले की एग्जांपल की बात कर लेते हैं कुछ और जगह। इसका क्या नाम है दोस्तों, बताओ मुझे। इसका नाम क्या है दोस्तों? फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल। इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होंगे? 2। अब 2 लोन पेयर है तो कोई एक ही डीलोकलाइज्ड होगा, एक कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा। ये बात समझ में आ? तो अगर इसकी ये क्या नाम है इसका? फिनॉल। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के मुझे दिखाना। ये बताओ, ये दूसरा स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? OCH3। इसका नाम होता है एनिसॉल। क्या नाम है इसका दोस्तों? एनिसॉल। अब बताओ क्या इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है? बिल्कुल है, 2 लोन पेयर है इसके पास। एक लोन पेयर कैसा होगा दोस्तों? डीलोकलाइज्ड, और एक कैसा होगा? लोकलाइज्ड। एक और बना लो दोस्तों, देखना। पहले इन सब का स्ट्रक्चर मुझे तुम, इन सब का प्रॉपर स्ट्रक्चर मुझे तुम बना करके दिखाना है ना। तीसरे की बात कर लेते हैं अगर हम दोस्तों, तो तीसरा हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे एनिलीन ले लेते हैं, NH2। क्या ले लेते हैं? NH2। अब इस नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर होगा? 1। इन तीनों में अगर मैं किसी एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं दोस्तों, तो बाकी सबका सेम वैसा ही होगा। चलो हम बना लेते हैं किसका? एनिसॉल का बना लेते हैं फॉर एग्जांपल। एनिसॉल का लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा। ये नाम मिटा देता हूं मैं। इसका पहला जो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा बनेगा देखना दोस्तों। यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड OCH3 और इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये डबल बॉन्ड टूटा है तो इस पर आएगा लोन पेयर विथ नेगेटिव। डबल बॉन्ड यहां पहले से था, यहां पहले से था। ये लोन पेयर आएगा इधर तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो इसका बनेगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर OCH3 प्लस एक लोन पेयर पहले से ही था ऑक्सीजन पे, ये दिखा देना। एक लोन पेयर पहले से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये बन गया आपका, यहाँ बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव विथ लोन पेयर, है ना। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। इससे आगे क्या होगा? ये लोन पेयर आएगा इस कार्बन के बीच में, ये कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन पुश हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा OCH3 लोन पेयर विथ पॉजिटिव, लोन पेयर विथ पॉजिटिव डबल बॉन्ड। और ये क्या होगा? डबल बॉन्ड कहाँ बन जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव विथ लोन पेयर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले बना हुआ है, ये लोन पेयर फिर इधर आएगा, ये लोन पेयर फिर इधर आएगा, इस कार्बन के बीच में अटैक करेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर आएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा देखना, OCH3। देखना यहाँ ध्यान से,
OCH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर पहले से डबल बॉन्ड है 2 जगह, और यहाँ पर बन जाएगा क्या, लोन पेयर, एक लोन पेयर पहले से। ये बात समझ में, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 और ये 5, आपको दिख रहा होगा, ये बात समझ में। तो टोटल जो है इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक क्योंकि पहला अगर इसको आप मान रहे हो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये क्या है, तीसरा है, और ये कैसा है, चौथा। तो ये 5वां सेम एग्जैक्टली दिख रहा है, तो ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बात समझ में। ऐसे ही इन सब के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। ये बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों ये था आपका पूरा जो है कॉन्जुगेशन के बारे में। अब पाई पी कॉन्जुगेशन हमने पढ़ा था। मैंने कहा था कॉन्जुगेशन 2 तरीके का होता है। पहला होता है पाई पी कॉन्जुगेशन, दूसरा बोला था पाई पाई कॉन्जुगेशन। पाई पी कॉन्जुगेशन में हम लोगों ने 4 तरह का कॉन्जुगेशन पढ़ लिया। पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव कॉन्जुगेशन, पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, और आज पढ़ लिया पाई फ्री लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये बात समझ में आई आपको। अब दोस्तों आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन के बारे में। जो स्टेबिलिटी होती है बेंजीन की, उसके बारे में कैसे बात करेंगे, कितना उसका केकुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो पिछला लेक्चर आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पहले, है ना। शुरू से आप लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक वीडियो को करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। अपने डाउट मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप उस पर मैसेज करिए, है ना, जो भी आपका डाउट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।